जब हमारे पितर मजबूत होते हैं तो हमें तरह तरह की सुख सुविधाएं देते हैं। हमें ऐसी ऐसी खुशियां देते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। लेकिन जिसके विपरीत जब हमारे पितर नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं या फिर किसी तांत्रिक के द्वारा बंधन में ले लिए जाते हैं, तब हमारे घर का नाश होना शुरू हो जाता है। हमारा घोड़ा गाड़ी खराब हो जाएगा, व्यवसाय खराब हो जाएगा, घर में दरिद्रता आएगी, तरह तरह के रोग पनपेंगे। तो जब हमारे पितर बंधन में होते हैं वो हमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं देते। हमारे जब पितरों का स्थान होता है या हमारी घर की छत पे होगा या फिर हमारे जो मेन गेट है उसके दरवाजे पे उनका स्थान होता है। अगर हम ऊपर माने घर की छत के, तो वहाँ पर कई बंदे जो हैं उनका स्थान बना के रखते हैं, तो वहाँ पर उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी अमावस्या भी निकालते हैं, सारा काम वहीं करते हैं, तो उनका स्थान वहाँ पर हो जाता है। अगर आप सुबह हर रोज़ सूर्य को पानी देते हो, घर की छत पर दोगे तो पितरों का स्थान घर की छत पे रहेगा। क्योंकि जब हम लोटा लेके पानी का सूर्य को देते हैं, ओम मम पितर देवाय नमः, ओम पितर देवाय नमः, ओम पितर देवाय नमः बोलते हैं, तो ऊपर से ही मतलब सूर्य को पानी देंगे तो वहीं पर पितर आएंगे। दूसरा, जो मेन स्थान होता है पितरों का वो घर के मेन चौखट पर होता है। मानो या ना मानो आप, वो बात अलग है, लेकिन अगर आप मान रहे हो तो जिस जगह पर आप उन्हें मान रहे हो उस जगह पर पितरों का स्थान रहता है। लेकिन अगर आप पितरों को कहीं भी नहीं मान रहे हो तो उनका स्थान आपके घर की मेन चौखट पर रहता है। क्योंकि वहाँ से जो शक्तियाँ अंदर आती हैं या बाहर जाती है सब पितरों की आज्ञा से ही अंदर बाहर जाती हैं। अब अगर कोई नेगेटिव शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में आने का प्रयास करेगी, जैसे आप कहीं मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कहीं पर कोई मौत हो गई और उसकी मौत के बाद आप उसके साथ वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए भी गए, वहाँ से आप लौट कर वापस आते हो तो आपको पता नहीं रहता कि कैसी कैसी शक्ति आपके साथ हैं, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में एंट्री करोगे तो उस टाइम उन शक्तियों को, जो नकारात्मक शक्ति आपके साथ लगकर शमशान से आपके घर तक आई हैं, उनको वहाँ पर आपके पितर रोक लेते हैं। वो उनको अंदर नहीं आने देते। वो उनको तब रोकते हैं जब आपके पितर अच्छी हालत में हैं, आप उनको पूजते हैं, उनको सेवा प्रसाद उनका निकालते हैं, तब वो उनको वहाँ पर रोकेंगे। इसके विपरीत अगर पितर बंधन में हैं या फिर पितर आपके रुष्ट, आपने उनको स्थान नहीं दे रखा, आप उनको नहीं मानते, अमावस्या भी उनकी नहीं निकालते, अगर वो रुष्ट हैं, अब रुष्ट हुआ आदमी आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता है? वो आपकी मदद नहीं करेगा, ये आपने मान लेना है। नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखो कि आप किसी की सहायता कर रहे हो तो तभी वो आपकी सहायता करता है। तो यही हिसाब पितरों का होता है। अगर आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो वो आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव शक्ति को नहीं आने देंगे। लेकिन अगर आप उनको नहीं मना रहे हो, उनका भोजन प्रसाद कुछ भी उनको नहीं दे रहे हो, तो फिर कोई भी आदमी हो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद वो आपकी कोई मदद नहीं करता। तभी तो कहते हैं कि घर के अंदर नेगेटिव शक्तियाँ आ गई हैं। वो इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारे पितर और हमारी कुल देवी इतनी मजबूत नहीं होती। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें अपने पितरों को मजबूत बनाकर रखना है। अब उनको मजबूत कैसे बनाया जाए ये आपको देखना है। सबसे पहले जानिए कि आपके पितर हैं या फिर ऊत पितर, ये दो श्रेणी के होते हैं। एक पितर होते हैं जो सिंपल होते हैं, जो इतनी मतलब ताकतवर नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं। एक होते हैं ऊत पितर जो बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं। ऊत पितर वो होते हैं जिनकी मृत्यु 8 से 9 साल की उम्र से पहले पहले हो जाती है, जिनकी शादी नहीं हुई होती, या फिर ऐसे होते हैं जिनकी शादी पूरी उम्र नहीं होती और वो इतने बलवान होते हैं क्योंकि शादी पूरी उम्र ना होने के कारण वो पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहते हैं। इसके कारण वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, तो उनको ऊत पितर बोला जाता है। अब ये ऊत पितर जो होते हैं, ये एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। एक नॉर्मल पितर में सिर्फ एक भूत की जितनी मतलब ताकत रहती है, लेकिन एक ऊत पितर में 100 भूतों जितनी ताकत होती है। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि ऊत पितर कितने शक्तिशाली होते हैं। जब भी कोई तांत्रिक हमारे घर के ऊपर या हमारे ऊपर क्रिया करेगा तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि घर में कितने पितर हैं, कितने ऊत पितर हैं। कई बार पितरों को साइड लगा के वो ऊत पितर को देखता है, ऊत पितर को बांधेगा, तब जाके उसकी क्रिया काम करेगी। अगर आपके घर का ऊत पितर सही हालत में हुआ, आप पर वो खुश है, तो वो नेगेटिव शक्ति बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपके घर का ऊत पितर आपसे दुखी है तो वो खुद उसकी मदद करेगा आपको तंग करने में। ऐसा हिसाब होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि आपके घर में पितर हैं या फिर ऊत पितर हैं। अगर आपको पता लग गया कि ऊत पितर है तो ऊत पितर को स्थान देना होता है, यह जरूरी होता है।
क्योंकि घर का जो ऊत पितर होता है वो बिना स्थान के बैठता ही नहीं। तो सबसे पहले तो अपने ऊत पितर को स्थान दीजिए। उसको स्थान देने के बाद उसकी हर अमावस्या को पूजा होती है। पूजा में आप हलवा पूरी का या किसी भी चीज़ का, खीर का जो प्रसाद होता है वो पितरों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो आप कोशिश करें कि उनको खीर का भोग दिया जाए। खीर का भोग उनको दीजिए। उसके बाद उनकी अच्छे तरीके से सेवा कीजिए। जैसे अब दिवाली गई तो दिवाली पर भी, दिवाली के दिन उनको जो है प्रोन्नी बोलते हैं उसको, कपड़े 5 कपड़े होते हैं जिसमें वो मिनसने होते हैं। कपड़े अर्पित करने के बाद उनको अच्छे से भोजन प्रसाद दें। अपने पितरों को मनाएं। उनको शाम को उनके मतलब जहाँ पर आपने स्थान बना रखा है वहाँ पर दिया जगाएं। सुबह को हर रोज़ उनको, अगर आपको आपके आसपास ही अपने स्थान बना रखा है तो हर रोज़ सुबह पहले उनको नहलाएं। नहलाने के बाद आप उन पे एक या तो इसका चमेली के तेल का या तिल के तेल का दिया जरूर जगाएं। ऐसा आपको करना है। ऐसा आप लगातार करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप अमावस्या को करो तो भी अच्छा रहता है, लेकिन अमावस्या को तो करना ही करना है। ये आपको सोच के चलना है, क्योंकि अमावस्या का दिन पितरों का होता है और पितरों के दिन को आपने किसी भी तरीके से खाली नहीं जाने देना है। इस चीज़ का आप विशेषकर से ध्यान रखें। दूसरा, शनिवार वाले दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर और 12 बजे तक जो पीपल का पेड़ होता है उसके अंदर पितरों का वास रहता है। स्वयं पितर उस टाइम पे पीपल के अंदर वास करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, शनिवार वाले दिन 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में 1 लोटा जल का लें, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें और थोड़े से चावल डाल लें, और एक आपने लेना है घी का दिया। ये दोनों चीज़ें लेकर आप पीपल के पेड़ पे जाएं। सबसे पहले पीपल के पेड़ को स्नान कराएं। जब पीपल के पेड़ को स्नान करा रहे हों तो आपको मनी मन में बोलना है, ओम मम पितर देवाय नमः, ओम मम पितर देवाय नमः, ओम मम पितर देवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते करते आप पीपल महाराज को नहलाएं। नहलाने के बाद वहां पर उस दिए को जगा दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अपनी गलती की पितरों महाराज से क्षमा मांग ले। अगर कोई गलती हुई तो वो आपको माफ़ कर देते हैं। एक काम तो आप ये भी कर सकते हो। दूसरा काम एक और मैं आपको बताता हूँ, वो आप डेली भी कर सकते हो। जैसे सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल का लें और उसमें आपने 2 लौंग मिला लेनी है। 2 लौंग आप उसमें डालिए और सूरज की तरफ मुंह करके आपने पानी देना है, जैसे सूरज को देते हैं ऐसे। और पानी देने का क्या नियम रहेगा, आपने सूरज की तरफ देखना है और सबसे पहला मंत्र बोलना है, ओम सूर्य देवाय नमः। ये मंत्र बोलने के बाद आपने पानी छोड़ देना है। आराम आराम से जैसे पानी छूटता रहेगा तो आपका मंत्र चलेगा, ओम मम सर्व पितर देवाय नमः, ओम मम सर्व पितर देवाय नमः। ऐसे आप बोलते जाना है जब तक आपका पानी सारा नीचे ना छूट जाए। जब सारा पानी नीचे छूट जाएगा तो तब आपने बोलना है कि हे सूर्य भगवान, ये जल मेरे पितरों को अर्पण है। ऐसा करते हुए आपने वहीं पर घूम के 3 परिक्रमा लगा लेनी है। ये काम आपने जरूर करना है। ये भी आपके पितरों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये आप हर रोज़ अपने पितरों को जल दे रहे हो तो इससे पितर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यही तरीके होते हैं, आप अपने पितरों को इन तरीक़ों से बलवान बना सकते हो। तो भक्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दे। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।